बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN टॉप न्यूज़। CNN टॉप न्यूज़ में सबसे पहले इमरान खान फिर मैदान में आ गए। इमरान खान का पैगाम आ गया, ना झुकूंगा और ना ही कोई सौदा करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हमें कैद में रखो, डराने से कुछ हासिल नहीं होगा और मैं ना झुका हूँ, ना झुकूंगा और ना ही कोई सौदा करूंगा। इमरान खान से अडयाला जेल में अलीमा खान और दीगर दो बहनों की मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि मैं ना झुकूंगा और ना ही कोई सौदा करूंगा। अलीमा खान ने अपनी बहनों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कारकुनान के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ यहाँ कई महीनों से खड़े हैं। 3 माह से हम आ रहे थे, मुलाकात का मौका नहीं दे रहे थे ये लोग। और दूसरी जानिब अलीमा खान ने कहा सलमान अकरम राजा से कोई तलख कलामी नहीं हुई, वो हमारी फैमिली की तरह हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तलख कलामी नहीं हुई, वो हमारे वकील और हमारी फैमिली की तरह है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान और अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई, लेकिन हमें समझ नहीं आई कि मेरे बच्चों को क्यों उठा लिया गया। और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा का इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने उनका इस्तीफा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और चेयरमैन से उन्होंने कहा बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने अपने गुज़िश्ता रोज के फैसले से आगाह किया और इमरान खान ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। और पीटीआई का इमरान खान की रिहाई के लिए सितंबर में फिर सड़कों पर आने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सितंबर में इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ा जलसा मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं, इन्हें अखबार और किताबें भी फराहम की जा रही हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हुई है कि 3 माह बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नॉन लीग आमने सामने हैं। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का कहना है कि हुकूमत समझ रही है कि काम हो गया है, पार्लियामेंट भाड़ में जाए, बजट सेशन में अवाम को गुमराह किया गया। सैयद नवीद कमर ने कहा न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की बुनियाद पर कार्बन लेवी आयद की गई, हुकूमत समझ रही है कि हमारा काम हो गया और पार्लियामेंट भाड़ में जाए। और इसके अलावा 47 ख्वारिज की लाशें 15 दिन अफगान बॉर्डर पर पड़ी रही, गोश्त खोर जानवरों के खाने का भी इंकशाफ। बलोचिस्तान के इलाके जोब में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश के नतीजे में मारे जाने वाले फितनतुल ख्वारिज के 47 दहशत गर्दों की लाशें कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी कोई उठाने नहीं आया। और पंजाब और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। एनडीएमए के NEOC ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मुतवक्का शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और कसूर में शदीद बारिशों का इम्कान है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पुलिस टीम पर हमले में 2 अहलकार हलाक, एक जख्मी। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया के एक देहाती इलाके में पुलिस टीम पर फायरिंग के वाक़े में 2 पुलिस एहलकार हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। और ऑस्ट्रेलिया से एक और खबर, ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया, पास दौरान इंकलाब पर पाबंदी की तैयारियां। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद करते हुए ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगले बुलेटिन तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।